प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को स्वागत है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। श्रोताओं, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर को की गई थी, क्योंकि गांधी जी का सपना था, गांधी जी का विचार था कि आंतरिक स्वच्छता के साथ साथ बाहरी स्वच्छता भी आवश्यक होती है। स्वच्छता के कई आयाम भारत गढ़ रहा है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक जल संचय से जुड़े 4,05,563 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। रायपुर नगर निगम ने 33,082 कार्य पूर्ण कर जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया है। जिला स्तर पर बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, सूरजपुर और दुर्ग को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। रायपुर को पहला स्थान मिला है। श्रोताओं, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। इस साल भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो स्वच्छता ही सेवा विषय के बारे में जानकारी लेंगे और जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नगर पालिक निगम रायपुर के अपर आयुक्त श्री विनोद पांडे जी। तो विनोद जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो विनोद जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम क्या है और इस साल इस कार्यक्रम की थीम क्या है और नगर पालिक निगम के द्वारा इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, स्वच्छता ही सेवा 2025 का थीम है स्वच्छोत्सव, जिसका उद्देश्य स्वच्छता को केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर समाप्त होगा। देखिए, वर्ष 2025 में स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के सिद्धांतों को सामुदायिक उत्सवों के साथ जोड़ना है। यह पखवाड़ा सांस्कृतिक उत्सवों की उमंग एवं जन भागीदारी के समन्वय को सुदृढ़ करेगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल एवं जीरो वेस्ट उत्सवों की एक नई मिसाल स्थापित होगी। अभियान का उद्देश्य है स्वच्छता के लिए जन जागरूकता एवं जन भागीदारी को बढ़ावा देना। बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता लक्षित इकाइयां, जहां पर कोई पुरानी स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, तो ऐसी जगहों का चयन कर उनका सौंदर्यीकरण करना और उनको पर्यावरण अनुकूल स्थलों के रूप में बदलना। सफाई मित्रों की सुरक्षा, उनका सम्मान करना, त्योहारों एवं उत्सवों को पर्यावरण अनुकूल रूप में मनाना। इसमें हम स्वच्छ हरित उत्सव, नवरात्र और अन्य पर्वों को क्लीन ग्रीन उत्सव के रूप में मनाने पर बल दे रहे हैं। पूजा पंडालों में प्लास्टिक मुक्त वातावरण, स्वच्छता संदेशों का प्रचार और इको फ्रेंडली सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने का लगातार हम जो पूजा मंडलियां हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनकी सहभागिता हमारे साथ हो। हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम टेक्नोलॉजी का उपयोग, इसमें जो हमारे स्वच्छता ऐप है उसके माध्यम से नागरिकों को सिटीज जो हमारे हैं उसकी पहचान और समाधान हो, इसमें उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने का काम। शैक्षणिक संस्थानों में गतिविधियां जिसमें स्वच्छता शपथ, सेल्फी पॉइंट, चित्रकला, वाद विवाद, क्विज, पौधारोपण और सोशल मीडिया पर प्रचार आदि को हमने सम्मिलित किया है। जी, तो विनोद पांडे जी, हम जब स्वच्छता की बात करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी ये होता है जानना कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, ये सर्वविदित है कि स्वच्छता जो है हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो साफ सफाई के अभाव में होते हैं, उनसे बचाता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करता है और साथ ही साथ जो स्थल, जो क्षेत्र, जो शहर साफ होते हैं उनको सामाजिक स्तर पर सम्मान भी मिलता है। स्वच्छ वातावरण में रहने से जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो विनोद पांडे जी, चूंकि आप नगर पालिक निगम रायपुर में हैं, तो हम देखिए कि यहाँ पर रायपुर शहर के अंदर कचरा का जो प्रबंधन है वो बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो इसके प्रबंधन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जा रही है? देखिए, नगर निगम में जो कचरा कलेक्शन का काम हम कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा टारगेट है हर घर से कचरा कलेक्ट करने का। और इसके लिए हम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए लगातार हमारी जो गाड़ियां हैं वो वार्डों में, हर गली में, हर मोहल्ले में जा रही हैं। हर घर से, दुकान से, कार्यालय से, होटल से सूखा और गीला कचरा, साथ ही घरेलू हानिकारक और सैनिटरी कचरे जो अलग अलग हैं उनको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उनको, उनके ट्रांसपोर्टिंग को व्यवस्थित रूप से ट्रांसपोर्ट करना
और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रोसेसिंग प्लांट में हम कचड़े, सूखे कचड़े और गीले कचड़े को अलग अलग करने के बाद, वैसे हमारा प्रयास तो ये है कि घर से ही हमें वो कचड़े अलग अलग मिल जाएं, लेकिन जो कचड़े मिक्स रूप में मिल जाते हैं उनको भी हम अलग करने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये परसेंटेज काफी कम है। गीले कचड़े से कंपोस्ट बना रहे हैं, सूखे कचड़े को रिसाइकल किया जा रहा है, और इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, उसकी नियमित सफाई हो, उसके मरम्मत का काम, उसमें वाटर सप्लाई निर्बाध रूप से उसमें होता रहे, बिजली की उपलब्धता हो, ये काम हम लगातार निगरानी तंत्र जो हमारा है उसके माध्यम से कर रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त शहर हो हमारा, इस अभियान की शुरुआत पिछले दिनों हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी महापौर जी की गरिमा में उपस्थिति में हरित स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं और नागरिकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रायपुर नगर निगम द्वारा प्रतिदिन आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मैनुअल एवं मशीनरी के माध्यम से सफाई की जा रही है। सफाई कर्मचारी झाड़ू से सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों की सफाई करते हैं। स्वच्छता ऐप और डिजिटल निगरानी सिस्टम के माध्यम से जो हमें शिकायतें मिल रही हैं उसका समाधान हमारे द्वारा किया जा रहा है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट गतिविधि हमारी है आईईसी की, लोगों को जागरूक करने के लिए, इसमें हम जन जागरूकता के लिए हर वार्ड में रैलियों का आयोजन, पोस्टर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और स्कूल में अलग अलग प्रतियोगिताएं कराकर हम एक सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हमारा शहर स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी शहर के रूप में स्थापित हो। जी, तो विनोद जी, जब कचरा प्रबंधन की बात होती है तो इसमें सूखा और गीला कचरे की बात आती है। सूखा गीला कचरों को प्रबंधन कैसे किया जाता है, और इसके प्रबंधन के लिए जो और इसमें वेस्ट होते हैं, कुछ बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, कुछ और ऐसे वेस्ट होते हैं, उनके लिए क्या प्रणाली होती है आप लोगों के पास? देखिए, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बाद जो गीला कचरा होता है वो तो हमारा पूरा कंपोस्ट के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। उससे हम खाद बनाते हैं और उस खाद को हम फिर सेल करते हैं। तो जो गीले कचड़े हैं उसका पूरा हम उसका उपयोग खाद बनाने में कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा रिसाइकल योग्य हमारे कचड़े होते हैं, जो प्लास्टिक के कचड़े होते हैं, इस तरह के जो कचड़े हैं उनको हम अलग करके और उनके रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। पर इसके बाद भी कुछ कचड़े ऐसे बच जाते हैं जिसका हम दूसरे कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते, रिसाइकलिंग में, या उसका हम कंपोस्टिंग जो गीले कचड़े से खाद बनाते हैं उसमें जिनका उपयोग नहीं होता, ऐसे कचड़ों को हम RDF कहते हैं। और इन कचड़ों को हम जो हमारी सीमेंट फैक्ट्रियां अलग अलग क्षेत्रों में शहर के पास हैं, उन सीमेंट फैक्ट्रियों को इसको हम भेजते हैं। तो इस तरह से हम 100% कचड़े का हम निष्पादन अभी वर्तमान में कर रहे हैं। अब एकदम से कुछ कचड़े ऐसे माइनर्स बच जाते हैं जिनकी प्रोसेसिंग संभव नहीं होती, तो उनको लैंडफिल साइट में हम डालने का काम करते हैं। और ये कचरा बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास होता है। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया कि जो मेडिकल वेस्ट है उसका किस तरह से उसका उपचार किया जा रहा है या किस तरह से उसको हम उसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए अलग से एक एजेंसी जो है वो उसके लिए काम कर रही है। और वो सारे जो हमारे शहर के हॉस्पिटल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उन सभी हॉस्पिटलों से प्रतिदिन वहां से जो कचड़े निकल रहे हैं, मेडिकल वेस्ट निकल रहे हैं, उनको वो कलेक्ट करते हैं और उसको फिर वो उनके पास जो उनका इसके लिए इंसिनरेटर और बाकी जो उन्होंने व्यवस्था बनाई है उसके माध्यम से उसको नष्ट करने का काम करते हैं। विनोद पांडे जी, जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और स्वच्छता ही सेवा की, तो स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा को किस तरह हम जोड़ के बेहतर कार्य कर सकते हैं? देखिए, आम जनता जो है वो स्वच्छता के लिए जागरूक हो, इससे हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है उसकी सफलता बढ़ जाती है। आम जनता के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। यदि आम नागरिक के प्रति जागरूक हो जाएगा तो शहर को स्वच्छ रखने में हम कामयाब होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है स्वच्छता को लेकर,
वो ये है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को इसमें समझे। नगर निगम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका बेहतर उपयोग कर रही है और पूरी तरह से इस बात के लिए फिर संकल्पित है कि हमको अपने शहर को कचरा मुक्त शहर बनाना है, गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसमें हमको लोगों की जो भागीदारी है और बढ़ जाए और उनकी सहभागिता हो जाए तो निश्चित रूप से हम अपने शहर को पूरे देश में एक अच्छी पहचान दिला सकते हैं और न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर सारे शहर हमारे स्वच्छ हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का मान बढ़ सकता है। तो विनोद जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं कि स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत की गई वो पहल है और इससे हम जुड़कर अपने घर, अपने आसपास और अपने एक समाज में स्वच्छता के लिए एक नई सोच पैदा कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो सीधे हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी कचरा प्रोड्यूस होता है वो हम ही प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उस कचरे को फेंकने की जगह देने की आदत डाल लें तो आप ये समझें कि 90% काम हमारा वहीं हो जाता है जी। तो सबसे पहले हमको खुद को इस बात के लिए तैयार करना है कि हमने जिस कचरे को प्रोड्यूस किया है उस कचरे को हम फेंकेंगे नहीं, हम उस कचरे को देंगे। अब देने की क्या व्यवस्था है? देने की व्यवस्था नगर निगम ने की है। नगर निगम इसके लिए प्रतिदिन हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर के सामने अपनी गाड़ी भेज रही है जी। कि आप कचरा हमको दीजिए। अगर लोग इसको प्रॉपर तरीके से सिर्फ इतनी हमारी मदद कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो जाएगा जी। और देखिए, अभी जो स्वच्छता ही सेवा अभियान जो कि एसबीएम का ही एक पार्ट है, उसमें जो काम अभी हम करने जा रहे हैं मूलतः हम इसी को फोकस करके कर रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाने का उद्देश्य ही यही है कि हर व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, स्वच्छता के अभियान से खुद को जोड़े, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, कॉलेज के छात्र हों, एनजीओ हों, सामाजिक संगठन हों, सभी जुड़कर सामूहिक रूप से सफाई का अभियान चलाएं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, इसके अलावा जो हमारे शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो समाज सेवक हैं, उनकी भी इसमें भागीदारी बहुत आवश्यक है और उनसे हम लगातार संपर्क करके उनका सहयोग प्राप्त भी कर रहे हैं। आम नागरिकों से भी इसमें हमको अच्छा प्रतिसाद इसका मिल रहा है और निश्चित रूप से अब ये देखने में आ रहा है कि स्वच्छता को पहले हम बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं मानते थे, पर अब लोगों के मन में, लोगों के जेहन में ये बात आ गई है कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है। इसके प्रति लोग अवेयर हो रहे हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा अभी हम चला रहे हैं, ये निश्चित रूप से पूरे शहरों की, न केवल शहरों की बल्कि पूरे भारतवर्ष के में जो भारतवर्ष की जो छवि थी सफाई को लेकर, उसको पूरी तरह से बदलने में सफल हुआ है। लोगों में जागरूकता आ गई है। थोड़ी और प्रयास की आवश्यकता है जिसके लिए हम लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनके साथ मिलकर इस अभियान को पूर्णता की ओर ले जाने का भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा के विषय में नगर पालिका निगम रायपुर के अपर आयुक्त विनोद पांडे जी से। तो विनोद, कार्यक्रम में आपने स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।